Hello and welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we will see unit 3. In unit 3 we'll see our poem number 3, My Shadow, and this poem is from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. So इस वीडियो में मैं आपको ये जो My Shadow poem है इसको रिसाइट करके दिखाऊंगी, प्लस इसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग बताऊंगी और साथ साथ में हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे पहले मुझे बताओ कि शैडो का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ लिटिल शैडो that goes in and out with me. And what can be the use of him in more than I can see? He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. तो इस पोयम में आपको बताया जा रहा है कि एक जो बच्चा है वो बता रहा है कि मेरी एक बहुत ही छोटी सी परछाई है, बहुत ही नन्ही सी परछाई है। शैडो है, परछाई मतलब शैडो है, जो मेरे साथ अंदर आती है, मेरे साथ बाहर जाती है। मतलब मैं जो भी काम करता हूँ, अगर मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर आती है, बाहर जाता हूँ तो बाहर जाती है। तो मैं जो काम करता हूँ वो ये शैडो मेरे साथ साथ करती है। ठीक है, और इस शैडो का क्या यूज़ है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। बस मैं उसे देखता रहता हूँ कि मेरी शैडो क्या कर रही है। और अगर आप उसे देखो तो वो सिर से लेके पैरों तक एकदम बिल्कुल मेरी जैसी ही आपको दिखेगी। लेकिन जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ या जाती हूँ तो ये जो शैडो है ये क्या कर रही है, मुझसे पहले बिस्तर पे चली जाती है और बाद में मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। शैडो, तो शैडो का मतलब होता है परछाई। नेक्स्ट इज हील्स। हील्स का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ फुट, यानी कि जो पैर, जिसे हम पैरों में जो एड़ी होती है ना, उसको हम हील्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. So यहाँ पर ये जो शैडो है इसके बारे में बहुत ही एक फ़नी बात है। फ़नी मतलब बहुत ही मज़ेदार सी बात ये है कि इसका बढ़ने का तरीका, इसका ग्रो करने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही मज़ेदार है। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होगा वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एकदम से बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। सबसे पहले वो छोटा होता है, चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। लेकिन हमारी ये जो शैडो है ये कैसी है, जो जो इंडियन रबर जो बॉल होती है, रबर की बॉल जो होती है उसकी जैसी। अब यहाँ पे इंडियन रबर बॉल की जैसी क्यों, क्योंकि जब उसे मारो ना तो वो बहुत उछल कर एकदम बहुत बड़ा जंप लेती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको इंडियन रबर बॉल के जैसे बताया गया। तो हमारी शैडो भी ऐसी है, कभी छोटी हो जाती है और कभी बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी तो ये इतनी छोटी हो जाती है कि हमको दिखाई भी नहीं देती, गायब भी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी हम कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। फनीएस्ट, फनीएस्ट का मतलब होता है मज़ेदार, यानी फुल ऑफ ह्यूमर। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब नॉर्मल। शूट्स अप, राइजेस हाई यानी ऊंचा उठ जाना। ओके, एंड नन ऑफ हिम एट ऑल मीन्स नॉट विजिबल, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। राइट, नाउ लेट्स मूव अगेन। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया। जल्दी कब उठा, एकदम लाइक
बिफोर द सन आई वॉज अप, मतलब सूरज निकला उससे पहले पहले मैं उठ गया। और उस दिन मैंने क्या देखा कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि पीले फूल पर एकदम चमकदार ओस की बूंद मैंने देखी। यहाँ पे आपको बताया गया है शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। तो बटर कप का मतलब होता है अ टाइप ऑफ येलो फ्लावर। तो छोटे छोटे पीले फूलों पर मैंने जो ड्यू है उसकी बूंदें देखी। और मैंने क्या देखा, मैं तो सुबह उठ के ये देख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो छोटी सी आलसी परछाई है वो क्या कर रही है, वो शांति से सो रही है, एकदम आलसी है, गहरी नींद में है, वो अभी तक उठी नहीं है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो, जब आप सुबह उठते हो तो आप अपनी परछाई, अपनी शेडो जो है वो नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हम सनसेट से पहले की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। शाइनिंग, तो शाइनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ। नेक्स्ट इज ड्यू, तो ड्यू मतलब ओस की बूंदे, ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर। आपने देखा होगा सुबह सुबह उठ के पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें होती हैं, है ना। बटर कप, बटर कप इज़ अ टाइप ऑफ येलो फ्लावर। क्या होता है? येलो कलर का एक फ्लावर होता है। एरेंट, एरेंट का मतलब बैड, बुरा। ओके, so here I have done the explanation part of this poem. Now we'll see some rhyming words in this poem. Now you can see here me, see. Okay, me and see. Next is head, bed. Okay, so these rhyming words are in first stanza. इसके अलावा हम देख लेते हैं तो grow slow, grow slow. Next is ball all. ओके, ये हो गया हमारा सेकंड स्टांजा में। एंड थर्ड स्टांजा में हम देख लेते हैं अप, बटरकप, स्लीपी हेड, बेड. So these are the rhyming words of this poem. So I have done explanation parts. I have given you difficult words with its meaning also and rhyming words also. I hope आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेके मैं आऊँगी। बाय बाय।